और बात महायुद्ध की हम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इस युद्ध को शुरू हुए 6 हफ्ते हो चुके हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक भीषण तबाही मची है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं जंग का एक और मोर्चा लेबनान में खुला हुआ है, जहां बेरूत पर इजरायल ने बारूद की बरसात कर रखी है। तबाही की तस्वीर नंबर 1, तेहरान पर हमला। ये तस्वीर देखिए, मिसाइल आकर गिरती है और तेज धमाका होता है। तेहरान पर सिलसिलेवार हवाई हमले हो रहे हैं। दक्षिण पश्चिम इलाके में रिहायशी इमारत पर अटैक हुआ। देखते ही देखते बड़े इलाके में धुएं का गुबार दिखने लगता है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। तबाही की तस्वीर नंबर 2, ईरान का हमला, 97वीं लहर। ईरान का पलटवार पूरी ताकत से जारी है। ये मिसाइलों और ड्रोन की 97वीं लहर थी जो अमेरिकी ठिकानों और इजराइल की ओर निकली। IRGC ने इसका वीडियो जारी किया है। तबाही की तस्वीर नंबर 3, इराक के सुलेमानिया पर ड्रोन अटैक। ईरान ने इराक के सुलेमानिया में ड्रोन से भीषण हमला किया। यहां ईरान विरोधी अलगाववादी समूह का अड्डा है। IRGC के इस हमले के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। तबाही की तस्वीर नंबर 4, बहरीन, तेल रिफाइनरी पर गिरी मिसाइल। मिसाइल आती है और सीधे टारगेट पर गिरती है। तस्वीरें बहरीन की हैं। ये हमला बहरीन में एक ऑयल रिफाइनरी पर हुआ है। ईरान कह चुका है कि खाड़ी देशों में जहां से अमेरिका को मदद मिल रही है वो उसके निशाने पर है। जिस तरह से ईरान में फैक्ट्रियों, रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया है, ईरान भी वैसा ही कर रहा है। तबाही की तस्वीर नंबर 5, ईरान ने चलाया हदीद 110 ड्रोन। ये वीडियो ईरान की तस्नीम न्यूज ने जारी किया है। इसमें दिखाया है कि ईरान ने अब अपने एक और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसका नाम है हदीद 110। अरबी भाषा में हदीद का मतलब होता है लोहा या बेहद मजबूत। हदीद 110 ईरान का एक उन्नत और घातक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। ये ईरान के सबसे तेज कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोनों में से एक माना जा रहा है। ये ड्रोन मिनी जेट इंजन से संचालित होता है और 510 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से उड़ान भर सकता है। इसकी बनावट इसे रडार से बचाने वाली बनाती है। ये 350 से 500 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इसमें 30 किलोग्राम का विस्फोटक लगा होता है। तबाही की तस्वीर नंबर 6, ये लेबनान का बेरूत शहर है, जहां इजराइल ने पिछले कुछ हफ्तों से जबरदस्त हमले किए हैं। पूरे शहर में काला धुआं देखा जा सकता है। इस सब के बीच बेरूत एयरपोर्ट से फ्लाइट भी निकल रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां एयरपोर्ट से फ्लाइट निकल रही हैं, बेरूत के आसमान में जा रही हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 7, हिजबुल्ला पर हमले। वीडियो IDF ने जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। इजराइल लगातार बेरूत और दूसरे शहरों पर हमला कर रहा है। भारी तबाही मची है, लेकिन इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहा है। तबाही की तस्वीर नंबर 8, बेरूत पर बरसता बारूद। रविवार को बेरूत में इजराइल के एक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। पूरे इलाके में तबाही का मंजर है। तबाही की तस्वीर नंबर 9, लेबनान में जारी तबाही। ये दक्षिण लेबनान का इलाका है। इजराइल ने यहाँ के अली अल ताहिर के जंगल और उसके आसपास में बड़ी स्ट्राइक की। हमले के बाद बड़ा विस्फोट होता है। तबाही की तस्वीर नंबर 10, ये तस्वीरें भी दक्षिण लेबनान की हैं।
कितनी तबाही हुई है ये देखा जा सकता है। घर के घर बर्बाद हो गए हैं। 2 से 3 मंजिला इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 11, तेल अवीव पर तेज हमले। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की हैं। ईरान के हमलों के बाद शहर का नक्शा ही बिगड़ा हुआ है। मिसाइल के हमलों से गाड़ियों सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह तो सीवर और पाइपलाइन टूट गए हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 12, ईरान का हमला हाइफा दहला। ये इजराइल के हाइफा शहर की तस्वीरें हैं। ये शहर भी लगातार ईरानी हमलों की जद में है। ईरान की एक मिसाइल एक अपार्टमेंट से टकराई, इसमें कुछ लोग घायल हो गए। तबाही की तस्वीर नंबर 13, ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं। बिल्डिंग के अंदर कितनी बर्बादी मची है ये दिख रहा है। देखने में लग रहा है कि ये कोई छोटी लाइब्रेरी है जो इस हमले का शिकार हो गई। तबाही की तस्वीर नंबर 14, तस्वीर इजराइल के पेटा टिकवा की है। एक कार के बाहर एक महिला आकर गिरती है। थोड़ी ही दूरी पर एक मिसाइल या उसका हिस्सा गिरता है। धमाका इतना तेज था कि महिला भी गिर जाती है। इस धमाके के बाद महिला लंगड़ाकर चलती हुई दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। ईरान के आईआरजीसी का बड़ा दावा, अमेरिका की जंगी जहाज पर निशाना। यूएसएस त्रिपोली पर हमले का दावा, त्रिपोली को पीछे धकेलने का दावा किया जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली में 5000 अमेरिकी नौसैनिक हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 98वीं लहर में यह हमला हुआ है। यूएसएस त्रिपोली पर हमले का दावा ईरान कर रहा है। त्रिपोली को पीछे धकेलने का दावा यहां किया गया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ये कार्रवाई हुई है। यूएसएस त्रिपोली में 5000 अमेरिकी नौसैनिक होने की जानकारी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 98वीं लहर के तहत ये हमला किया गया है। अमेरिका के जंगी जहाज को निशाना बनाया गया है। कल्पना कीजिए, दुश्मन की सरहद में 7000 फुट ऊपर आप फंसे हैं। नीचे मौत का जाल बिछा है और जिस विमान से आपको वापस जाना है उसने उड़ान भरने से इनकार कर दिया है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ईरान की पहाड़ियों में हुआ वो सच है जिसे सुनकर पेंटागन की रूह कांप गई थी। ओसामा बिन लादेन को मारने वाले नेवी सील्स कमांडो अपने पायलट को बचाने के लिए ईरान में घुसे थे, लेकिन एक मैकेनिकल फेलियर ने 100 कमांडो की जान हलक में फंसा दी। आप भी समझिए मदर ऑफ ऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस की इनसाइड स्टोरी। ईरान के आसमान में एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। वेपन्स ऑफिसर ने इजेक्ट किया और ईरान की बर्फीली पहाड़ियों में गुम हो गया। 2 दिन तक सस्पेंस बना रहा। तभी एक रेडियो संदेश गूंजा, गॉड इज गुड, ईश्वर महान। पेंटागन समझ गया उनका जाबाज जिंदा है। बस फिर क्या था, व्हाइट हाउस से ऑर्डर निकला, उसे हर कीमत पर वापस लाओ। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं था। ईरानी सेना उस पायलट के करीब पहुंच रही थी। रेस्क्यू टीम को रास्ता देने के लिए अमेरिका ने इस्फहान की सड़कों पर मौत का तांडव मचा दिया। सटीक एयर स्ट्राइक की गई और सड़कों पर 28 बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। 9 मीटर चौड़े इन गड्ढों ने ईरानी सेना की घेराबंदी को काट दिया। संपर्क टूट गया और नेवी सील्स को वो खिड़की मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। ये वही नेवी सील्स के कमांडो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मारा था। सिर्फ मारा नहीं था, बल्कि उसकी लाश को ले जाकर समंदर में दबा दिया था। उन्हीं नेवी सील्स कमांडो ने अपने पायलट को ईरान के सबसे खतरनाक ऑपरेशन से बाहर निकाल लिया। नेवी सील्स ने 7000 फीट की ऊंचाई पर पायलट को ढूंढ लिया। मिशन कामयाब लग रहा था, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। जब 100 से ज्यादा कमांडो वापसी के लिए अपने 2 विमानों की तरफ बढ़ रहे थे, तो तकनीकी खराबी के कारण इंजन जवाब दे गया। दुश्मन की धरती पर 100 अमेरिकी कमांडो का फंस जाना, ये अमेरिका के लिए सदी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी और हार हो सकती थी।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन में शामिल 2 अत्याधुनिक अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया, जिससे दर्जनों कमांडो दुश्मन के इलाके में फंसने के कगार पर पहुंच गए। अमेरिकी विशेष बलों ने पायलट को तो ढूंढ लिया, लेकिन जब वापस लौटने की बारी आई तो घुसपैठ में इस्तेमाल किए गए 2 MC-13J कमांडो विमान खराब हो गए, जो उड़ने के लायक ही नहीं रह गए थे। अधिकारियों ने इसे होली शिट मोमेंट कहा। अब कमांडर्स के पास 2 ही रास्ते थे, या तो सरेंडर कर दें या तो आत्मघाती जोखिम लें। ये ऑपरेशन लादेन को मारने वाले मिशन से भी कई गुना महंगा और बड़ा था। आप अंदाजा लगाइए, एक नेवी सील को तैयार करने में अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च करता है, वहाँ 100 जिंदगियां दांव पर थी। कमांडरों ने फैसला लिया, अतिरिक्त विमान भेजे गए, कई चरणों में कमांडो को निकाला गया और सबसे चौंकाने वाली बात, पकड़े जाने के डर से अमेरिका ने अपने ही करोड़ों के खराब पड़े दोनों विमानों को और 4 हेलीकॉप्टर्स को बम से उड़ा दिया, ताकि तकनीक ईरान के हाथ न आए। सोचिए, इस तरह सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने अरबों रुपए फूंक दिए। उसने ये दिखा दिया कि उसके लिए अपना एक सैनिक, उसका पायलट, उसकी जान की कितनी कीमत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।